मेरे सभी बच्चों, मैं तुम्हें लक्ष्य हासिल करने पर प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। बाज और बाज के छोटे बच्चे की कहानी। मेरे बच्चों, बाज के बच्चे ने अभी अभी उड़ना सीखा था और उत्साह से भरा होने के कारण वह हर किसी को अपनी कलाबाजियां दिखाने में लगा था। तभी उसने पेड़ के नीचे एक सूअर के बच्चे को भागते देखा। बोला अपनी माँ से, माँ वो देखो, सूअर कितना स्वादिष्ट होगा ना, मैं अभी ओस का शिकार करता हूँ। नहीं बेटा, माँ बोली, अभी तुम एस के लिए तैयार नहीं हो। सूअर एक बड़ा शिकार है, तुम चूहे से शुरुआत करो। बाज आज्ञाकारी था। ओस ने फौरन माँ की बात मान ली और जल्दी ही ओस ने बड़ी कुशलता के साथ चूहों का शिकार करना सीख लिया। अब ओस का आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। वह अपनी माँ के पास आया और फिर से सूअर का शिकार करने के लिए कहने लगा। माँ बोली, अभी नहीं बेटा, पहले तुम खरगोश का शिकार करना सीखो। माँ ने समझाया। कुछ ही दिनों में बाज ने खरगोश का शिकार करना भी सीख लिया। उसे पूरा यकीन था कि अब वो अपने पहले लक्ष्य सूअर को जरूर मार सकता है और इसी की आज्ञा लेने वह माँ के पास पहुँचा। पर इस बार भी माँ ने उसे मना कर दिया और पहले मेमने का शिकार करने को कहा। बाज जल्दी ही मेमनों का शिकार करने में पारंगत हो गया। फिर एक दिन वह अपनी माँ के साथ यूं ही डाल पर बैठा था कि एक सूअर का बच्चा उधर से गुजरा। बाज ने अपनी माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुराई और सूअर पर झपट पड़ने का इशारा किया। बाज ने फौरन नीचे की ओर उड़ान भरी और उस दिन उसने पहली बार अपना मनपसंद भोजन किया था। मेरे सभी बच्चों, सोचिए, अगर माँ ने पहली बार में ही उसे सूअर का शिकार करने को कह दिया होता तो क्या होता। नन्हा बाज निश्चित तौर पर असफल हो जाता और संभव है उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता। लेकिन जब उसने पहले छोटे छोटे शिकार किए तो उसका आत्मविश्वास और उसकी काबिलियत दोनों निखरती गईं और अंततः वह अपने मनपसंद लक्ष्य को पाने में सफल हुआ। बाज की ये कहानी तुम्हें अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांट कर उसे पाने की सीख देती है। इसलिए बड़ा लक्ष्य बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उसे पाने के लिए अपने अंदर धैर्य रखिए, अपने गुरु की बात मानिए और योजनाबद्ध तरीके से उसे छोटे हिस्सों में बांटकर अंततः अपने उस बड़े लक्ष्य को हासिल करिए। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। तुम श्रद्धा सबूरी रखते हुए छोटे से शुरुआत करके अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करो। जैसे बच्चा छोटा होता है तो वह हिंदी की किताब पढ़ना सीखता है, उसे सिखाया जाता है। जब वह बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी किताबें, उसकी शिक्षा और अधिक कठिन होती जाती है, उसके हिसाब से जितना वह सीख सकता है, और तभी वह अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करता है। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। कार्य की सफलता के लिए पहले कार्य को शुरू करना होता है, तभी कार्य सफल हो सकता है। मेरे सभी बच्चों, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। खूब खुश रहें। मेरा साथ सदा तुम्हारे साथ है। सबका मालिक एक।